नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष दहिया अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जो आज का टॉपिक होगा दोस्तों, वो होगा हमारा बौद्ध संगति से संबंधित, यानी कि बौद्ध संगति। यहाँ पर हमें देखना है कि जब बौद्ध धर्म अपनी चरम सीमा पर था तो महाकश्यप जी ने सुझाव दिया था। महाकश्यप जी ने सारनाथ यूपी में सुझाव दिया था कि अगर हमें बौद्ध धर्म है आगे इसका प्रचार प्रसार रखना है, या फिर बौद्ध धर्म को आगे हमें जिंदा रखना है, तो इसके लिए हमें समय समय पर सभाएं या फिर संगति बुलानी पड़ेगी। अगर पूछ लिया जाए कि जो सबसे पहली बार बौद्ध संगति का जो सुझाव है किसने दिया था, वो महाकश्यप जी के द्वारा सारनाथ यूपी में दिया गया था। और हुआ क्या था दोस्तों, जो ये बौद्ध संगति है ये मुख्य 4 हुई थी। अगर हम बात करते, वैसे हुई तो 5 थी, लेकिन जो ये एक थी, ये एक सभा के रूप में, ये एक बड़ा रूप न होकर छोटा रूप था। तो जब हम बात करते हैं संगति की, तो संगति 4 हुई थी, इसके साथ साथ एक सभा हुई थी। इसके बाद जब हम बात करते हैं इस बौद्ध संगति में हमें याद क्या क्या करना होता है, तो हमें ध्यान रखना है जो ये बौद्ध संगति होती है, एक तो हमें इसमें टाइम पीरियड यानी किस काल में हुई थी, दूसरी बात हमें याद रखनी है कि किस जगह पर हुई थी, तीसरी बात हमें ध्यान रखनी है उसका अध्यक्ष कौन था, और चौथी बात रहेगी उस समय राजा कौन था, और जो 5वीं बात रहेगी उसमें रिजल्ट क्या आया था। यानी कहने का मतलब जो पहली बौद्ध सभा थी उसके बाद उसका जगह कौन सी जगह पर हुआ, उसके बाद कौन सा अध्यक्ष था, कौन सा राजा था, और उसके बाद क्या क्या उससे परिणाम हुए थे पहली के समय। तो यहाँ पर हमें देखना है इनसे संबंधित जो टाइम पीरियड है वे और राजा से संबंधित ये बातें हमें ध्यान रखनी है। आज की वीडियो है, इसमें दोस्तों हम 50 से 60 क्वेश्चन एक साथ 10 से 15 मिनट में क्लियर करेंगे, और आशा करता हूं आपको ये समझ में भी आएंगे और याद भी इसी वीडियो के दौरान हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें देखना है, जब पहली बौद्ध संगति की बात हुई तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, फर्स्ट हुई थी 483 BC में। यहाँ पर जो पहली बौद्ध संगति है, अगर पूछ लिया जाए कहा किस समय हुई थी, तो 483 BC में ये हुई थी। और इसके बाद हम बात करें किस जगह पर हुई थी, तो यहाँ पर ये बिहार में ये संपन्न हुई थी। अगर हम बात करें एग्जैक्ट प्लेस की, तो राजगृह बिहार में सप्तपर्णी गुफा में ये हुई थी। और इसके बाद हमें ध्यान रखना है इसके अध्यक्ष की बात करें तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और हम बात करें जब राजा की, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है जो राजा थे वो थे अजातशत्रु। और इसके बाद हमें ध्यान रखना है जो अजातशत्रु है इसका वंश पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमें देखना है जो अजातशत्रु है ये हर्यक वंश से संबंधित थे। अगर इसकी डायनेस्टी पूछ लिया जाए यानी किस वंश से संबंध रखते थे, तो अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित थे। और हम बात करें हर्यक वंश को, तो इसे पितरहंता वंश कहा जाता था। यहाँ पर होता क्या था, जो मोस्टली राजा थे वे अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठते थे। तो यहाँ पर पूछ लिया जाए सबसे पहले हर्यक वंश में अपने पिता को मारने की परंपरा शुरू हुई थी, तो इस कारण हर्यक वंश को पितरहंता वंश यानी पिता को मारने वाला। और हम बात करें पितरहंता राजा, तो पितरहंता राजा रहेगा अजातशत्रु, अपने पिता को मारकर इसने गद्दी पर बैठा था। इसके बाद हमें देखना है यहाँ पर कि परिणाम क्या आया था, जो पहली बौद्ध संगति थी इस समय परिणाम क्या आया था। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है एक तो सूत पिटक, और जो दूसरी बात करते हैं हम सेकंड, तो यहाँ पर विनय पिटक ये लिखे गए थे। यहाँ पर पिटक का मतलब होता है टोकरी यानी बाउल, और यहाँ पर जो पिटक है ये होगा पिटक या फिर बाउल या टोकरी। तो सूत पिटक और विनय पिटक, जो विनय पिटक है इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित लॉ और कानून के नियम दिए गए थे। और जो यहाँ पर जो सूत पिटक है, यहाँ पर बुद्ध से संबंधित जातक कथाएं
बुद्ध के जीवन से यानी जो बचपन की कथाएं हैं वो सारी सूत पिटक में थी। इसके बाद जब हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें प्लेस याद करने की, ये तो रहा राजगृह पहले वाला, और हमें याद रखना है कि कौन सी बौद्ध सभा किस समय या फिर किस यहाँ पर किस जगह हुई थी। तो यहाँ पर हमें एक ट्रिक ध्यान रखनी है, राजू की साली पटी, राजू की साली पटी कुंड में। तो यहाँ पर हमें देखना है जो पहली है राजगृह, जो दूसरी होगी वैशाली में, तीसरी होगी पाटलिपुत्र में, और जो चौथी होगी वो होगी कुंडल वन में। यहाँ पर हमें देखना है जो कुंडल वन है, जो कुंडल वन है ये एकमात्र ऐसा है जो कश्मीर में है, एकमात्र ऐसा है कश्मीर में है। इसके बाद राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र ये सारे बिहार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर अब हम करते हैं दूसरी के बारे में जिक्र। तो यहाँ पर जो दूसरी होगी, जो दूसरी बौद्ध स्मृति होगी वो हुई थी 383 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 383 बीसी, यानी 383 ईसा पूर्व। यहाँ पर ये बीसी है तो हमें थोड़ा ध्यान इसलिए रखना है, यहाँ पर हम जीरो से पीछे चल रहे हैं, तो यहाँ पर कभी 483 आया होगा, और इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है 383 बीसी भी आया होगा। तो यहाँ पर 100 साल बाद दूसरी बौद्ध सभा हुई थी। इसके बाद हमसे पूछा जाए कि जो जगह कौन सी थी, तो यहाँ पर राजू की साली, साली का मतलब वैशाली, ये रहेगा हमारा वैशाली में। वैशाली में कहाँ पर है तो हमें ध्यान रखना है ये होगी बिहार में। इसके बाद हमसे पूछा जाए कि इसके जो अध्यक्ष थे, जो इसके अध्यक्ष थे तो ये कौन थे? ये थे सब्बा कामिर, सब्बा कामिर। और इसके बाद हमसे पूछा जाए कि जो राजा है वो कौन सा था, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो चारों सभाएं हैं इसके राजा करने के लिए एक ट्रिक है, जैसे ए के। तो यहाँ पर ए के मतलब जो पहला अक्षर है वो ए से संबंधित रहेगा, इसका दूसरे में रहेगा के से संबंधित, फिर ए से स्टार्ट और फिर के से स्टार्ट। तो यहाँ पर हमें देखना है ऐसे अजातशत्रु, उसके बाद दूसरी में कालाशोक, तीसरे में अशोक रहेगा, और जो लास्ट है वो रहेगा कनिष्क, जो कि कुषाण वंश से संबंधित था। इसके बाद जब हम बात करते हैं सभाका में, ये इसका अध्यक्ष रहेगा। तो यहाँ पर जो दूसरा रहेगा ये रहेगा कालाशोक, राजा रहेगा कालाशोक। जब हम बात करते हैं कालाशोक की तो इसमें इसका वंश पूछा जाता है। जो कालाशोक है ये होगा नाग वंश से संबंधित। यहाँ पर दोस्तों हमें ध्यान रखना है, जब इसके रिजल्ट की बात करते हैं तो कोई तो बताता है कि जो इसका जो इसमें पार्टीशन था, जो बौद्ध धर्म में पार्टीशन था वो चौथी समिति के अंतर्गत हुआ था। लेकिन दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि जो पार्टीशन हुआ था बौद्ध धर्म में वो दूसरी संगति के दौरान ही हो गया था। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी यहाँ पर बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया था। एक तो था स्थविर और एक होता है महासंघिक। यहाँ पर इनसे मतलब रहेगा, एक तो यहाँ पर पुरानी विचारधारा वाली और एक रहेंगे यहाँ पर नई विचारधारा वाले। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो महासंघिक है इससे संबंधित थे महाकश्यप जी, और सतवीर थे इससे संबंधित रहेगा महाकच्चायन, यानी जो सतवीर सिद्धांत था ये दिया था महाकच्चायन के द्वारा, और जो महासंघिक ये दिया था महाकश्यप के द्वारा। ये थे पुराने और ये थे नए विचारों वाले। इसके बाद जब हम बात करते हैं तीसरी संगति के बारे में तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो टाइम पीरियड है वो इतना ज्यादा यहाँ पर महत्व नहीं देता, क्योंकि कई बुक में 250 दिया जाता है, कहीं पर 255 बीसी दिया जाता है, और कहीं पर ये 248 बीसी दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो यहाँ पर हम टाइम पीरियड ज्यादा याद नहीं रखेंगे। इसके बाद जब हम बात करते हैं किस जगह पर हुई थी,
तो राजू की शादी पटी यानी पाटलिपुत्र में यहाँ पर ये रहेगा बिहार में। इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि जो अध्यक्षता की थी यहाँ पर मोगली पुत्र तिस ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसके बाद जब हमें ध्यान रखना है जो राजा है वो रहेगा हमारा यहाँ पर अशोक। अगर इसका वंश पूछ लिया जाए तो मौर्य वंश का रहेगा। और यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर सुतपिटक विनय पिटक, यहाँ पर जो इसका तीसरा नियम आया था वो था अभिदम पिटक। यहाँ पर जो तीसरा था इसका नियम अभिदम पिटक, तो यहाँ पर अभिदम पिटक तीसरे में ही आया था। जब हम बात करते हैं अभिदम पिटक की, तो यहाँ पर जो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने जो यात्रा की थी उनका वर्णन सारा अभिदम पिटक के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं चौथे की, तो यहाँ पर हमें देखना है जो चौथी संगति हुई थी वो हुई थी 78 AD के दौरान। कहने का मतलब पहली शताब्दी के दौरान एकमात्र ऐसी थी संगति जो हुई थी, बाकी जो सारी थी वो BC में हुई थी। तो यहाँ पर 0 से आगे चलकर यानी पहली शताब्दी में एकमात्र ऐसी है जो चौथी हुई थी। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है जो चौथी हुई थी वो किस जगह पर हुई थी। तो यहाँ पर देखना है जो चौथी है वो हुई थी 78 AD 78 AD और ये रहेगी कुंडल वन में यानी कश्मीर कुंडल वन में यह स्थापित हुई थी। इसके बाद हमसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो अध्यक्ष था वो था वसुमित्र और इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है अशोक घोष। इसमें ये दो थे जहां ने अध्यक्षता की थी। जब हम बात करते हैं कि ये तो अध्यक्ष था और ये यहाँ पर उपाध्यक्ष था, अगर हमसे पूछा जाए ऑप्शन में दोनों एक साथ हो तो यहाँ पर वसुमित्र ज्यादा हमारे लिए ऑप्शन के लिए रहेगा। इसके बाद जब हम बात करते हैं राजा कौन था, तो यहाँ पर कनिष्क अगर पूछ लिया जाए वंश कौन सा था तो यहाँ पर कुषाण वंश से संबंधित था। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर रिजल्ट क्या रहा था, तो यहाँ पर रिजल्ट था एक तो बौद्ध धर्म हीनयान और एक यहाँ पर महायान, दो शाखाओं में यहाँ पर ये बट गया था। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है जो हीनयान और महायान चौथी संगति के दौरान ही बटा था। जब हम बात करते हैं हीनयान की, तो हीनयान का सिद्धांत दिया था देवराज के द्वारा, और जो महायान का सिद्धांत है ये दिया था नागार्जुन के द्वारा महायान का सिद्धांत दिया गया था। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि एक अन्य जो सभा है वो यहाँ पर हुई थी। जब हम बात करते हैं एक सभा के बारे में, तो 607 AD यानी हर्षवर्धन के समय कन्नौज यूपी में एक सभा हुई थी। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है यहाँ की जो अध्यक्षता है वो हवेन सांग के द्वारा, और जो यहाँ पर राजा थे वो थे हर्षवर्धन। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो रिजल्ट है यहाँ पर जो रिजल्ट है उसको हम ब्लॉक ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ खास नहीं हुआ था। तो यहाँ पर आइए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो पहली बात है 483, उसके बाद राजगृह, यहाँ पर ट्रिक रहेगी राजू की शादी पटी कुंड में, तो यहाँ पर राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। इसके बाद जब हम बात करते हैं राजा याद करने की ट्रिक, तो यहाँ पर ए के यानी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। इसके वंश पूछे जाए तो हिस्ट्री में हम जब यहाँ पर पूरी हिस्ट्री कराएंगे तो पूरा वंश एक साथ करके पढ़ाएंगे। इसके बाद जो रिजल्ट पूछ लिए जाए कि किस संगति में क्या रिजल्ट रहा था, तो यहाँ पर हमें देखना है जो पहला था उसमें सुत पिटक और विनय पिटक ये लिखी गई थी।
और इसके बाद पूछ लिया जाए जो पहला है, जो कौन सी सभा के अंतर्गत या फिर संगति के अंतर्गत जो बौद्ध धर्म है इसमें मतभेद आया था। तो यहाँ पर जो दूसरी है, यहाँ पर दो भागों में सतवीर और महासंघिक में टूट गया था। इसके बाद जो तीसरी थी, यहाँ पर अभिधम्म पिटक ये लिखा गया था और अभिधम्म पिटक में ही बौद्ध की यात्राओं से संबंधित वर्णन था। और जो चौथा था, इसमें हीनयान और महायान इस दो भागों में ये टूट गया था। जो हीनयान का जो सिद्धांत देने वाला था ये था देवराज, और महायान का सिद्धांत देने वाले थे ये थे नागा अर्जुन। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, ये जो सारे राजा है, ऊपर के 3 राजा है, ये सारे भारत के ही थे। तो यहाँ पर एकमात्र ऐसा राजा है जो विदेशी था और उसने बौद्ध धर्म का, बौद्ध समिति का आयोजन करवाया था। तो यहाँ पर कनिष्क ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।